दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में 26 दिसंबर को एसआईआर का फॉर्म जमा कराने का आखिरी दिन था। एसआईआर की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही, लेकिन आखिरी दिन तक विपक्षी दलों के कार्यकर्ता भी जोर शोर से फॉर्म जमा कराते नजर आए। सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जो लोग पहले एसआईआर का विरोध कर रहे थे वही अब स्टॉल लगाकर फॉर्म भरवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया कांग्रेस के समय में भी हुई थी, इस बार अधिक पारदर्शिता है, इसलिए विपक्ष को तकलीफ हो रही है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल है कि एसआईआर का विरोध था तो आखिरी दिन फॉर्म जमा कराने की होड़ क्यों थी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। विरोध कर रहे तो वही स्टॉल लगा कर उसको भरवा रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है और ये कांग्रेस के समय से चली आ रही है। इस बार इसको ज्यादा पारदर्शी बनाया गया है, इसलिए पेट में दर्द है विपक्ष की। वर्तमान भाजपा सरकार एसआईआर को चुनाव जीतने का एक टूल्स बना के रख दिया है और तमाम ऐसे मतदाता जो कि एलिजिबल हैं लेकिन उनका मत काटा जा रहा है, तो हमारे पीडीए प्रहरी ने कोशिश करी है कि कम से कम पीडीए मतदाता का मत ना काटा जाए और जो एसआईआर चल रहा है वो पारदर्शी हो सके। दिनेश शर्मा जी, अगर एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी होती तो बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए आपने बताया होता। बिहार में गिरिराज सिंह के मरे हुए रिश्तेदार वोटर लिस्ट में जिंदा ना पाए जाते और लगभग लाखों लोग, नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी जिंदा लोग एसआईआर में मरे हुए ना पाए जाते। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने तमाम बेईमानियां करने की कोशिश की। और ऐसे में बड़े सवाल, एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी, विरोध करना विपक्ष की मजबूरी। पारदर्शी तरीके से एसआईआर, चुनाव सुधार पर सियासी वार। वोटर लिस्ट होगी शुद्ध, विपक्ष ने बनाया चुनावी युद्ध। 2027 में नए वोटर लिस्ट से चुनाव, किसका चलेगा दांव। मतदाता सूची शुद्धिकरण का काम, किसका नफा किसका नुकसान। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं दीपक सोनकर जी, प्रवक्ता बीजेपी, कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हिलाल अहमद साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। कीर्तिनिधि पांडे जी, एसआईआर का फॉर्म जमा करवाया आपने? देखिए राहुल जी, समाजवादी पार्टी एसआईआर के विरोध में शुरू से मैं कहता रहा, कई बार डिबेट्स में कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, हम जो एसआईआर की प्रक्रिया है हम उसके खिलाफ, और लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अनट्रेंड बीएलओ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने ट्रेनिंग नहीं दिया, न तो सरकारी बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई और न पार्टी के बीएलएस को ट्रेनिंग दी गई, दोनों मैदान में। और बीएलओ के ऊपर इतने प्रेशर रहे कि कितने बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, कितने की जान चली गई, पूरा परिवार बीएलओ के साथ। नहीं, मैं मानता हूं ये विषय हो सकता है, लेकिन शुरुआत में देखिए राहुल कीर्तिनिधि जी, आप इसको ना दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया है, ये भी कहा गया है कि एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए अब तो विपक्ष भी स्टॉल लगाकर फॉर्म भरवा रहा है, फॉर्म भर रहा है। राहुल जी सुन लीजिए, हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया जो है ना वो पूर्ण नहीं है। वो जो अनट्रेंड बीएलओ भेजे गए मैदान में, जिसके वजह से, दबाव की वजह से तमाम बीएलओ ने सुसाइड किया, तमाम बीएलओ की जान चली गई, सवाल उस पर खड़ा होगा, उसके प्रक्रिया पे सवाल, वो प्रक्रिया पे सवाल आज भी हमारा खड़ा। नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कहा था, ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले अखिलेश यादव का बयान आया, पीडीए समाज का काटा जा रहा है, फिर आया कि बीएलओ में पीडीए समाज नहीं है, पीडीए प्रहरी है, हम पीडीए का वोट नहीं कटने देंगे, सबसे ज्यादा वोट पीडीए का कट रहा है, फला विधानसभा में इतना कट रहा है, वहां इतना कट रहा है, मेरे विधानसभा में इतना कट रहा है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में इतना कट रहा है। ये बातें हुई है ना। देखिए राहुल जी, जो बात आप कह रहे हैं ना, आपको याद होगा उपचुनाव में किस तरीके से एक जाति विशेष के, नहीं, मेरा उससे मतलब नहीं है उपचुनाव में क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, मैं बयानों पर बात कर रहा हूं सर। आपको जानना चाहिए बात ना। अब किसको? हमारे नेता, मैं जान चुका हूं, जिसको जानना है जान चुका हूं। अगर हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई बात करें तो गलत नहीं कर रहे हैं,
सरकार को अवसर मिला इलेक्शन कमीशन से मिलकर के जाति विशेष के, धर्म विशेष के लोगों को बीएलओ से हटाया गया, बाकायदा थानेदार तक हटाए गए, थानेदार लगाए गए, एसडीएम तहसीलदार तक अपॉइंट किए गए कि जो इलेक्शन में बेईमानी कर सके, उस चुनाव में उनको जीत दिला सके। एसआईआर की प्रक्रिया के सवाल पे कल भी मैं विरोध में था और आज भी विरोध में हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट लूटने का अवसर दे दिया जाए। पीडीए प्रहरी सजग है, सतर्क है, एक भी वैलिड वोट कटने नहीं पाएगा और कोई इनवैलिड वोट जुड़ने वही तो मैं भी कह रहा हूं। जब आज मतलब ये बातें सामने आई तो कहा जा रहा था कि 4.5 लाख के करीब वोट कट सकते हैं अगर फॉर्म न भरा गया या फिर वो अपनी आपत्ति दर्ज नहीं किए। पहले तो कहा जाए 4 करोड़ कटेगा, 5 करोड़ कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा। हिलाल साहब, मुख्यमंत्री ने नहीं कहा। हिलाल साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी जी सर, क्या कहा कि 4 करोड़ 5 करोड़ कटेगा? 4 करोड़ लगभग वोट कट रहे हैं। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, ये दीपक सोनकर जी से बात कर लूंगा मैं। हिलाल जी, हिलाल जी ये भी कहा कि कांग्रेस के टाइम में भी हुआ, अब भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल दिक्कत विपक्ष को, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। 1 मिनट आ रहे हैं, कीर्ति नहीं दीजिए, हिलाल जी को भी टाइम दीजिए, हिलाल जी को भी टाइम दीजिए। हिलाल जी। जी सर, जी सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं। कांग्रेस के टाइम में भी एसआईआर हुआ, इस टाइम में भी एसआईआर हुआ, दिक्कत कहीं किसी को कुछ नहीं, आरोप ये कि विपक्ष को ही केवल दिक्कत। नहीं, विपक्ष को क्या दिक्कत है इसमें? विपक्ष को एसआईआर में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। रही बात सत्ता दल की, तो सत्ता दल ने जिस तरह से एसआईआर किया उसकी वजह से कितने बीएलओ जो हैं उनकी जाने गई, ये हमने भी देखा, आपने भी देखा, हम लोगों ने सबने उसको देखा। ये हम सब ने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो एसआईआर कराया बिना किसी तरह की ट्रेनिंग दिए हुए, वो हमने देखा, आपने देखा। ऐसा तो नहीं है कि वो हम लोगों ने नहीं देखा या ये विपक्ष सिर्फ कह रहा हो। एसआईआर से असंतुष्टि जो है वो जो सत्तारूढ़ दल में हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी दिखाया। उन्होंने भी कहा कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, उसमें वो वोटर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। अब यहां पर प्रश्न तो ये है कि उनको कैसे मालूम कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं? अभी तक की कोई इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ बताया नहीं है कितने वोट कट रहे हैं, कितने वोट जोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि उन्हें कैसे मालूम, कैसे जानते हैं कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि वो किसके कट रहे हैं। तो ये अपने आप में अचंभित करने वाली चीजें हैं। तो जो विपक्ष है वो इन पे सवाल उठा रहा है। हमने कब कहा कि हमको कोई प्रॉब्लम है? आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष जो है वो खामोश है, बीएलओ जो है वो अपना सुसाइड कर रहे हैं, उनको करने दें, उनकी हम आवाज भी ना बने, हम जो है वो जनता के पास उनकी समस्या भी ना लेकर के जाएं, हम जो है वो ये ना पूछें कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कैसे मालूम है कि 4 करोड़ कट रहे हैं, और जो 4 करोड़ कट रहे हैं वो लोग हैं। हिलाल जी, ये सवाल मैं तो कह रहा हूं ना, दीपक जी से लूंगा। आप जब फॉर्म भर रहे, एसआईआर फॉर्म जब आपने भरा, तो दिक्कत हुई क्या आपको? जी बिल्कुल हुई। देखिए, हम जो है वो इस चीज का नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि बीएलओ लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर तरह का। नहीं समझना चाहते हैं ना दर्शक भी, समझे सब समझे कि हम अपना फॉर्म जमा करने में, हम अपना फॉर्म को जमा करने में लिटरली जूते घिस गए। क्यों? क्योंकि बीएलओ के पास वक्त नहीं है, बीएलओ जो है उसके पास बहुत ज्यादा काम है, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है वहां पर। बीएलओ जो है उसके पर, जैसा उनका खुद का कहना है कि उनके पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसका फॉर्म जमा करो, किसका फॉर्म ना जमा करो। तो ये सारी सब चीजें, दबाव तो होता है काम में। अब जैसे बड़ी खबर आ जाती है तो हम लोगों पर भी दबाव होता है, क्षेत्र में रहते चुनाव आ जाता है तो आप लोगों पर भी दबाव होता है, तो दबाव होता है, क्यों नहीं होता? मैं तो कहूंगा दबाव होता है, प्रेशर तो होता है भाई। चुनाव भी आ जाएगा तो आप लोगों पर भी दबाव। बीएलओ पे क्यों दबाव होगा? काम आएगा तो दबाव होगा, काम आएगा तो दबाव होगा ही होगा। बीएलओ के पर क्यों इस बात मैं तो कह रहा हूं ना, काम आएगा तो दबाव होगा ही होगा। कुछ बड़ी खबर आ गई तो दबाव, किस धर्म का जमा करो, किस धर्म का ना जमा करो। अच्छा, ये भी हो गया दीपक सोनकर जी, ऐसा हो गया क्या? ये लिख करके ऐसा हो गया, फिर भी ऐसा हो गया, फिर भी बीएलओ ने लिख के सुसाइड की, हो नहीं गया ऐसा हो गया। देखिए दीपक सोनकर जी, जो है वो एक एंकर है और आप जानते हैं कि बीएलओ ने लिख करके सुसाइड किया है कि हमारे ऊपर प्रेशर था कि किसका नाम जोड़ो, किसका नाम काटो।
ये लिख के सुसाइड किया है बीएलओ ने। बताइए दीपक सोनकर जी, फिर भी सबका हो गया एसआईआर, कुछ ही लोग रह गए अभी तक जो सूचना है, जो जानकारी है। देखिए उसमें कीर्तन जी का भी हो गया है, उसमें हिलाल जी का भी हो गया, अखिलेश यादव का भी हो गया है, आपका भी हो गया, सबका हो गया। देखिए राहुल जी, यही विडंबना है। मैं एक बात को बहुत स्पष्ट क्लियर करना चाहता हूं कि बार बार ये बात निकल करके आती कि एसआईआर सरकार करा रही है, बार मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं या ये से करा रहे हैं। एसआईआर जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, चुनाव आयोग का काम है। उसने जिम्मेदारियां दी हैं, उन्होंने जिम्मेदारी को लेकर के बांटा है और किसको क्या काम देना चाहिए वो बखूबी जानते हैं और किससे क्या काम लेना चाहिए उन्होंने दिया है और किस प्रकार का प्रशिक्षण देकर के उसको पूरा भी कराने का काम किया है। आपने वही बात जोड़ी ना कि मेरा भी एसआईआर हो गया, अखिलेश यादव जी का भी हो गया, कीर्तनदीप पांडे जी का भी हो गया, हिलाल साहब का भी हो गया। मगर सवाल यह खड़ा होता है कि एक और उन्हीं बीएलओस पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो ट्रेनिंग में नहीं थे, वो तैयार नहीं थे, और एक और उनकी सहानुभूति पर बात कर रहे हैं। और मैं तो हिलाल साहब से कहता हूं जो ये आरोप लगा रहे हैं इसका कोई प्रमाण है इनके पास? नहीं होगा। इतने बड़े चैनल पर बैठ करके यहाँ केवल सुसाइड से पहले सुसाइड नोट छोड़ के गया था कि फला धर्म के लोगों का नहीं करना है, फला जाति के लोगों का नहीं करना है। कहां लिखा है इनके पास प्रमाण है? हिलाल जी बता रहे हैं तो होगा। सुसाइड नोट इनके पास है क्या? हिलाल जी बता रहे हैं तो होगा ही होगा। सुसाइड नोट है वो क्या? आप दिखाइए। दूसरी बात, अभी मैं कंप्लीट कर लूं फिर राहुल जी पूछेगा इनसे। मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को कैसे पता कि 4 करोड़ वोटर्स जो हैं वो कट गए। वो कट नहीं गए, वो रह गए हैं। शब्दों को यही समस्या है ना, विपक्ष तो हमेशा शब्दों को घुमा करके अपने दोहरे चरित्र को दिखाने का काम करता है। 15 करोड़ वोटर्स में 12 करोड़ लोगों का एसआईआर कंप्लीट हो गया उत्तर प्रदेश में। 4 करोड़ ऐसे लोग रह गए जो कुछ लोग मृतक हो गए होंगे, कुछ लोग वोटर्स इधर से उधर गए होंगे, कुछ लोग जो है यहां पर नहीं स्थापित होंगे। तो वो सबको भी निकाल करके उस चीज को कंप्लीट कर लिया गया है। मगर क्या विपक्ष को रहता है? और समस्या क्या है? विपक्ष की तबीयत तो यही है कि हमेशा से संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करो, हमेशा संविधान पर सवाल खड़ा करो। ये बात सही है दीपक जी, सवाल खड़ा करो। ये बात सही है क्या कि पीडीए वालों का नाम कटवा दिया आप लोगों ने, धर्म विशेष का नाम कटवा दिया आप लोगों ने? ये बात सही है क्या? अब उन्हें लगता है तो सवाल भी करना जरूरी है। देखिए राहुल जी, मैं वही तो कह रहा हूं कि किसी एक का भी नाम कटा हो उसका प्रमाण दीजिए ना, और अगर कटा है तो उसकी भी प्रक्रिया है ना। आप उसको जाकर के अपने फॉर्म को दे सकते हैं, उसके निवारण के लिए, समाधान के लिए इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी जा सकते हैं, अपने बीएलओस को भी देखते हैं। अभी हिलाल साहब कह रहे हैं कि मुझे भी फॉर्म भरने में समस्या आई। चप्पल घिस मुझे नहीं लगता है, चप्पल घिस गए। पार्टनर भी जानते होंगे कि बीएलओ घर घर जाकर के उन भाइयों ने मिलकर के इस प्रक्रिया को पूर्ण किया है, लोगों के फॉर्मों को भराने का काम किया है। 2003 के बाद जो प्रशिक्षण हो रहा है उसका सहयोग करने का काम किया है। नहीं, खबरें भी आई कि कई जगह बीएलओ जो है वो बाकायदा लोगों को मुनादी करके आखिरी दिन के लिए जागरूक भी करते नजर आए। ऐसे भी बीएलओ हैं, उनकी बात नहीं होगी। मैं वही बात है ना राहुल जी, मैं वही कह रहा हूं कि कितने लोग जागरूक कर रहे थे बीएलओ, कितने लोग घर घर जाकर के संपर्क करके उन्होंने इस अभियान को पूरा किया है। मगर क्या है, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, हमेशा से विपक्ष पर सवाल खड़ा करने का बात कहते हैं। और वही जो बात आपने राहुल जी शुरू में जोड़ी थी, वही अखिलेश जी जब बिहार का परिणाम आता है तो सबसे पहले एक्स पर लिखते थे एसआईआर पर सवाल कि एसआईआर की वजह से दिक्कत हुई। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था कि जब एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ऐलान हुआ तभी से सवाल उठने लगे। 4000 वोट कर रहा है, ये किस प्रकार की जुमलेबाजी करते रहते हैं। कभी इस बात नहीं, लेकिन मैं एक चीज मानूंगा, ये इसलिए कम हुआ इसलिए कम हुआ क्योंकि पीडीए प्रहरी हर जगह तैयार थे, इसी वजह से। नहीं तो कट जाता, पक्का था ना कीर्तिनिधि जी, काट देते ये सब। देखिए राहुल जी, जो बात सुनकर साहब कर बीएलओ डोर टू डोर, बीएलओ कितने डोर टू डोर गए ये सबको पता। आपके दरवाजे पर पहुंचे थे कि नहीं? लोगों ने खोदा, सुनिए तो जी, बीएलओज को लोगों ने खोजा, हम लोगों ने भी खोजा, बूथों पर बैठे मिले, उनके घर तक लोग गए और अपने फार्म को कलेक्ट किया। इन लोगों की जागरूकता, पीडीए प्रहरी की जागरूकता ने लोगों को मतदाता बनने तक जागरूक रखने की जो प्रक्रिया रही, उसके वजह से लोग अपने मतदाता
सूची में अपना नाम दर्ज कराता है। जो बात सुनकर साफ कर रहा है, मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि लगभग 4 करोड़ नाम कट रहा, 4 करोड़ लोग वोटर नहीं बन पाए। ये बात मुख्यमंत्री जी को कैसे पता है, तो बताना चाहिए उनको। और एसआईआर की प्रक्रिया पे हमारा सवाल जब तिथि बढ़ाई थी और आज भी है, जब डेट बढ़ाई थी तो इसकी जानकारी कराई थी। अब आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती है। हो सकता है अखिलेश यादव जी को भी इसकी जानकारी ना हो, कीर्तिनिधि जी, उनको भी इसकी जानकारी ना हो। ये सामान्य रूप से सबको जानकारी मैं समझ गया आप जो संख्या में एसआईआर कंप्लीट कर दिया गया है, समझाना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, एक मिनट दीपक जी आप जो समझाना चाहते हैं वो समझ रहे हैं। बढ़ा करके एसआईआर कंप्लीट कर दिया जाएगा। कीर्तिनिधि पांडे जी, जिस पर आप बार-बार सवाल आप और हिलाल जी कर रहे हैं, एक मिनट दीपक सोनकर कीर्तिनिधि पांडे जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता ज्यादा। कीर्तिनिधि पांडे जी, आप दोनों ने जो सवाल उठाया ना, हिलाल जी ने और आपने, कि ये 4 करोड़ वाली जो बात है, इसलिए एक बार हफ्ते भर के लिए फिर आगे भी समय बढ़ाया गया कि बाकी सबका नाम जुड़ जाए। नहीं तो फिर आप लोग जीने देते क्या सरकार को? बताइए, 4 करोड़ का नाम कट गया, इसीलिए ये मियाद भी बढ़ाई गई कि जो बच रहे थे जिनका नाम कटता उनको भी जोड़ा जाए। राहुल जी, समाजवादी पार्टी ने एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई तभी इलेक्शन कमीशन से अनुरोध किया था कि 2 महीने समय और बात सही है। अखिलेश यादव ने कहा कि शादी विवाह का सीजन है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। जो बीएलओज हैं उनके ऊपर जो प्रेशर हो थोड़ा कम हो जाए, जो मौतें हो रही हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, वो ऐसी प्रक्रिया, ऐसी घटनाएं ना हो। हम अब डिबेट करके कोई बात कर सकते हैं किसी को, लेकिन जिसका परिवार उजड़ गया उसके बारे में क्या किसी ने सुध लिया? क्या सरकार ने सुध लिया? इलेक्शन कमीशन ने सुध लिया? किसी ने नहीं सुध लिया। उनका परिवार तो उजड़ गया, उस बीएलओज की चिंता कौन करेगा? और मैं तो आज भी कह रहा हूं, क्या बीएलओ को ट्रेनिंग दिया इलेक्शन कमीशन ने कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भराना? कहीं कहीं तो ऐसे शिकायतें मिली कि एक बूथ पर केवल एक फॉर्म बटे, जबकि 2 फॉर्म देना था। कीर्तिनिधि जी, कोई एक बूथ की जानकारी आपके पास प्रमाणित दीपक जी बोले तो दीजिए उनको। फॉर्म बांटा गया हो प्रैक्टिकल, या उनके घर तक बीएलओ ना पहुंचे हो, या उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण ना किया हो। दीपक सोनकर, मेरे घर बीएलओ नहीं आया, मैं बीएलओ को खोजा, बताइए, पर जाकर के फॉर्म लाया पूरे परिवार का। नहीं तो नाम कट जाता कीर्तिनिधि जी का। सैकड़ों ऐसे अखिलेश जी से पूछ लीजिएगा राहुल जी, मैं तो कीर्तिनिधि जी से पूछ रहा हूं कि अखिलेश जी के पास भी नहीं पहुंचे होंगे बीएलओ। किया था, अखिलेश जी भी गए होंगे। ठीक, हिलाल जी कुछ कहना चाह रहे काफी देर से। हिलाल जी, आप कार्रवाई करेंगे क्या बीएलओ के खिलाफ? हिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हिलाल जी, आप बीजेपी कब इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं? जी देखिए, आप जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट दीपक जी, सुनने तो दीजिए हिलाल जी को। उसका जवाब दे रहा हूं। हिलाल जी को सुनने तो दीजिए। इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, हिलाल जी को सुनने दीजिए। हम तो इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं, करिए ना। ये समाजवादी पार्टी की तो पर पार्टी रही है ना। दीपक सुनकर, ये समाजवादी पार्टी कीर्तिनिधि पांडे जी, कीर्तिनिधि पांडे जी, पर सवाल खड़ा करेंगे। हमें तो लग रहा है ना कीर्तिनिधि पांडे जी सही बोल रहे हैं। सारे बीएलओ केवल बीजेपी वालों के घर ही गए हैं ना कीर्तिनिधि पांडे जी। संवैधानिक संस्थाओं के भ्रष्टाचार सारे बीएलओ केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं के घर गए और किसी के घर नहीं गए। हिलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए, किसी भी बात का मजाक बना के या किसी भी बात के ऊपर आप ये कहिए कि सबूत क्या है दिखाइए, तो ये अपने आप में जो है वो बहस को छोटा करना है। जो चीजें अखबार में छपी हैं उसको दिखाने का क्या मतलब है? जो चीज आपके न्यूज चैनल पे चली है उसको दिखाने का क्या मतलब? हमको बात पूरी कर लेने दीजिए। जो चीज आपके चैनल पे चली उसको हिलाल अहमद जी, 2 चीजें हैं। सवाल हमारा सिर्फ देखिए 2 चीजें हैं। मैं कृपया अपने इस दर्शकों को समझा दूं और आपको भी समझा। 2 चीजें, हमने एसआईआर फॉर्म को लेकर ये चर्चा शुरू की और इस पर जो सवाल रहे विपक्ष के उसे लेकर बात उठाई गई, जो सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब दिया उसे लेकर यहां चर्चा हो रही है। हम बीएलओ के पार्ट को बार बार आप लोग ला रहे हैं, बीएलओ का पार्ट इसमें था नहीं, लेकिन आप लोग बार बार लाकर उसी के इर्द गिर्द इस चर्चा को कर रहे हैं।
हमारा बहुत स्पष्ट जो सवाल है वो इलेक्शन कमीशन से है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। आज आप सत्ता में हैं, हमेशा सत्ता में कोई नहीं रहेगा, हमेशा कोई विपक्ष में नहीं रहेगा। देखिए, अगर कोई भी संवैधानिक संस्था जो है वो ऐसा कार्य करना शुरू कर दे जो कि आगे चल करके हमारे और आपके दोनों के लिए समस्या बने, उस बात को समझना चाहिए। आप खाली इस चीज को कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्योंकि सवाल उठाया है, क्योंकि ये विपक्ष है इसलिए हमको इसके साथ नहीं खड़ा होना है, ये कोई समझदारी नहीं है बहुत ज्यादा। अगर बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो इसके अंदर आपको हमारे साथ होना चाहिए था कि बीएलओ को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई। मैं उस पर मैं फिर आपको भी पूछना अच्छा, एक चीज बता दीजिए हिलाल जी, वहां पर हिलाल जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूं। बिना ट्रेनिंग दिए बस हम बात पूरी कर ले। हिलाल जी, मेरा उसी पर सवाल है। बिना ट्रेनिंग दिए ये पूरा काम हो गया? आपके हिसाब से तो कहा जाए ट्रेनिंग नहीं दी गई, फिर भी ये काम पूरा हो गया। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पीछे हिलाल जी बोलिए आप। ये कीर्तिनिधि जी सुनिए, बात सुनिए जी। कोई भी बीएलओ जो है, कम से कम लखनऊ नॉर्थ में हम बता सकते हैं कि आधे से ज्यादा घरों में कोई बीएलओ नहीं गया है, बिल्कुल नहीं गया है। और सिर्फ एक फॉर्म दिया है बीएलओ ने, 2 फॉर्म नहीं दिए हैं बीएलओ ने। यह शिकायत हमारी इलेक्शन कमीशन से है और आप हमारा माध्यम हैं। जनता की आवाज इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास आपसे बेहतर कौन माध्यम हो सकता है? और अगर हम ये शिकायत दर्ज करा रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है? उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि जो बीएलओ है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर रहा था। अगर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी, उन्होंने नहीं बताया कैसे होना है, तो निश्चित रूप से दिक्कत हो रही है। जो उसका सॉफ्टवेयर है उसको चलाने में 10 दिन तक की यह समस्या रही। जो पेपर में छपा है कि ज्यादातर बीएलओ जो है उसका सॉफ्टवेयर नहीं चला पा रहे थे। इलेक्शन एसआईआर की प्रक्रिया तब हो गई है जब उसकी लिस्ट फाइनल होके छप जाएगी और उसमें जो त्रुटियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अभी मात्र गणना हुई है, इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि एसआईआर पूर्ण हो गया। बिना बीएलओ की ट्रेनिंग के एसआईआर, लेकिन फॉर्म जमा करने अभी नतीजे तो आने दीजिए। फॉर्म जमा करने जब का तक उसके नतीजा नहीं आएगा, फॉर्म जमा करना अब वो इसके बाद हमने भरा, क्या त्रुटियां नहीं, है, वो फॉर्म हमने भरा, बीएलओ ने नहीं भरा होना है, वो होगा। वो फॉर्म हमने जमा किया है, हमने भरा, बीएलओ ने नहीं सही कह रहे हैं, उनकी भी चिंता। और हमारे जमा कर देने भर से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। दीपक जी, उनका भी कहना जायज है। अब आप लोग ना सुने तो बात अलग है। देखिए, सुनने के लिए पहली बात तो यह है कि मैं अभी हिलाल साहब ने जिस तरीके से आरोप लगाए, जब मैंने उनसे प्रमाण की बात करी तो उनको खराब लगा कि भाई प्रमाण नहीं मान सकते। भाई कोई तथ्य आपने रखा है तो उसका कुछ प्रमाण तो होगा, या आप इतने बड़े चैनल पर बैठ करके यहाँ झूठ बोल रहे हैं? कोई तथ्य होगा, कुछ आपने योगी जी से प्रमाण मांगा? अरे सुन लीजिए, आपने मुख्यमंत्री जी से प्रमाण मांगा कि 4 करोड़ उनके पास कैसे पता लगा? इतना जोश में मत आइए। आपने क्या मुख्यमंत्री जी से प्रमाण मांगा? क्या आपने मुख्यमंत्री जी से प्रमाण मांगा कि वो जितने भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरे वो सारे के सारे भाजपा के उत्तर प्रदेश के एसएसपी आपने मुख्यमंत्री जी से प्रमाण मांगा? प्रमाण दिया है। और अगर उन्होंने प्रमाण दिया तो उसको हम सब देखना चाहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी तिथि निर्धारित की है। उन्हें कैसे मालूम कि 4 करोड़ लोगों के फॉर्म नहीं भरे? कौन सा प्रमाण है आपके पास? आपने क्या मुख्यमंत्री जी से प्रमाण मांगा? जनता को क्या आपने मुख्यमंत्री जी से ये प्रमाण मांगा कि जितने भी लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो सब बीजेपी के वोटर थे? जनता ने बाहर मांगिए ना उनसे प्रमाण। आरोप तो उन्होंने भी लगाया है। ये मोगेरी लाल के सीन सपने देखना छोड़ दीजिए। देखिए, ये जब तक ब्राजील से आप वोटर मंगा करके वोट डलवाते रहेंगे, सही कह रहे हैं आप उस पे जब तक वोटर जो है ब्राजील की बालाएं बनती रहेंगी, जब तक वोटर जो है 20-20 जगह पर ब्राजील की बालाएं जो है वो वोट देंगी, आप सही कह रहे हैं। प्रक्रिया होती है, समस्या ये है कि हमारा वोटर ही होना चाहिए। जो जनता के ब्राजील के वोटर अभी कितने और हैं? उससे कांग्रेस को दिक्कत है। ये ब्राजील के वोटर अभी कितने और हैं? हमेशा से जनता के ब्राजील के वोटर कितने और हैं? फॉर्म जमा हो चुका है, त्रुटियां, उसका रिवीजन होगा, फाइनल लिस्ट जारी होगी। अब मान ले कि ये मुद्दा खत्म हो चुका है, राजनीति के केंद्र में अब ये मुद्दा नहीं, मान ले अब इस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग? नहीं, बिल्कुल करेंगे भी।
अभी तो फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख थी, अभी तो फाइनल लिस्ट आएगी, उस पर ऑब्जेक्शन होंगे। जिन लोगों ने फॉर्म गलत भरा होगा उनको नोटिस जारी होगा। उसकी सब प्रक्रिया के बाद जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगा तब ये तय होगा कि एसआईआर में किसका नाम छूट गया, किसका नाम अभी भी मतलब चांसेस है कि पीडीए वाला नाम काटा जा सकता है, अभी भी है बिल्कुल संशय। सवाल है जिस पीडीए के लोगों का नौकरियों में आरक्षण छीना जा रहा है, नहीं, विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में नहीं आरक्षण जाना छीना चाह जा रहे रहा हैं। है। हिलाल जी, अरे आपको आपको भी भी संशय है? बता दीजिए। एक मिनट दीपक सोनकर जरा थम जाइए। हिलाल जी, अभी भी संशय है आपको क्या? किसी और तक पे पीडीएफ फॉर्म बताते बताओ हैं। उसका रिवीजन होगा। जो पिछड़ों का हिलाल जी ये वो भारतीय जनता अरे पार्टी भाई है। आपने शासन काल के अंदर ही दलित समाज के प्रमुख दीपक सोनकर जरा शांत रहेंगे। दीपक सोनकर और कीर्ति निधि के ऑडियो को डाउन करें पीसीआर प्लीज। हिलाल जी, जी संशय अभी भी है क्या? अभी कुछ कि नाम काटे जी सर। जाएंगे, धर्म विशेष के भी नाम, किसी जाति विशेष का भी नाम काट लिया जाएगा, अभी भी है क्या? गुंजाइश है? देखिए, कोशिशें पूरी की गई हैं, सफलता कितनी मिली है ये तो परिणाम आने के बाद पता लगेगा। चलिए समझ गए। कोशिशें होती हुई फाइनल दिखाई लिस्ट दी पर, हैं। फाइनल लिस्ट पर बहुत देखिए, अब स्पष्ट अभी दिखाई एक दी। तकरार बाकी है दीपक सोनकर फाइनल लिस्ट पर, जब वो सूची सामने आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अभी से आरोप लगाना कि पीडीए के नाम कट गए, कि इनके नाम कट गए, जब फाइनल लिस्ट आएगी, मैं वही बात तो कह रहा हूं ना कि आपको वोट कटने की आपत्ति है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं कि मेरा वोट इसमें नहीं आया है, या जो ड्राफ्ट की सूची आई है वो उसमें अपना नाम नहीं आया है। तो अभी तो आगे की प्रक्रिया बाकी है, मगर ये हमेशा से इस प्रकार का दोहरा चरित्र समाजवादी ठीक है, पार्टी बहुत और कांग्रेस धन्यवाद आप दिखाने तीनों का मेहमानों काम का हमारे करती साथ है। दो टूक में जुड़ने के लिए। एसआईआर के लिए फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है, हालांकि अब रिवीजन, फिर भी विपक्ष को यह संशय कि अभी भी गुंजाइश है कि नाम काटा जा सकता है। जब फाइनल सूची सामने आएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सवाल यह है कि यह मुद्दा थमेगा या और बढ़ेगा। दो टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।